लेकिन राजा को क्या पता था, उसकी नई नवेली दुल्हन सोनम रघुवंशी अपने साथ एक ऐसा राज लेकर आ रही है जो उसकी पूरी दुनिया हिला देगा। 11 मई 2025 इंदौर शहर। राजा रघुवंशी की शादी हो रही है। राजा की आंखों में सिर्फ एक सपना था, एक खुशहाल जिंदगी और एक हमसफर जो उसे बेइंतहा प्यार करे। दरअसल ये कहानी शुरू होती है 3 साल पहले, जहां सोनम अपने पापा की फैक्ट्री में अक्सर जाया करती थी। वहीं उसकी मुलाकात होती है एक आम से दिखने वाले लड़के राज कुशवाहा से। राज मेहनती था पर चालाक था, लेकिन किस्मत उसे उस रास्ते पर ले जा रही थी जहाँ से कोई वापस नहीं आता। ना कोई बात हुई, ना कोई मुलाकात तय थी, लेकिन उस एक नजर ने एक बीज बो दिया जो आगे चलकर एक खून की कहानी बनने वाली थी। यहीं से शुरू हुआ एक रिश्ता, धीरे धीरे दोस्ती, फिर मुलाकातें और फिर छुप छुप कर मिलने का सिलसिला। लेकिन ये इश्क एक हादसे की तरफ बढ़ रहा था। कहते हैं कुछ कहानियाँ प्यार से शुरू होती है पर खत्म होती है मौत पे, और यही कहानी थी सोनम और राज कुशवाहा की। इसका अंजाम किसी ने सोचा नहीं था। 3 साल तक छुप छुप कर मिलने का सिलसिला चलता रहा, लेकिन एक दिन सब बदल गया। सोनम के पापा ने सोनम की शादी तय कर दी थी इंदौर के रघुवंशी खानदान में, एक रईस घराना जहाँ पैसों की कोई कमी नहीं थी। सोनम कुछ बोल नहीं पाई क्योंकि समाज, इज्जत और पिता का डर सब कुछ बहुत भारी था, और राज वह बस देखता रह गया। उसका प्यार उसकी आंखों के सामने किसी और की दुल्हन बन रहा था। राजा रघुवंशी नाम में शाही ठाट बाट पर दिल से एकदम जमीन से जुड़ा हुआ इंसान, बड़ों का आदर करने वाला और हर किसी की मदद को तैयार रहने वाला। हर कोई सोच रहा था कि सोनम की जिंदगी अब संवर जाएगी, पर किसी को क्या पता था कि उसकी मुस्कुराहट के पीछे ही छुपे हैं ऐसे राज जो एक दिन सब कुछ हिलाकर रख देंगे। 11 मई 2025 राजा और सोनम की शादी इंदौर शहर की सबसे आलीशान शादी थी। राजा बेहद खुश था, एक संस्कारी, अमीर और सीधा साधा लड़का। उसे क्या पता था कि उसकी ये नई नवेली दुल्हन शादी के दिन ही उसकी मौत की कहानी लिख चुकी थी। असल में सोनम का दिल कहीं और था, राज कुशवाहा के पास, लेकिन समाज और परिवार के डर से सोनम ने एक अमीर घराने में शादी कर ली। पर अब सोनम को अपना पति राजा रघुवंशी रास्ते का सबसे बड़ा कांटा लग रहा था, और उस कांटे को हटाने के लिए उसने राज के साथ मिलकर एक जानलेवा प्लान बना लिया। शादी के कुछ ही दिनों बाद सोनम और राज ने 3 हत्यारों से बात की। 15 लाख रुपए में डील तय हुई। राजा रघुवंशी को खत्म करने की डील। प्लान तैयार था, अब बस सही मौके का इंतजार था। सोनम अब राजा रघुवंशी की पत्नी बन चुकी थी। हर कोई सोच रहा था कि अब दोनों का नया जीवन प्यार और खुशियों से भरा होगा, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। शादी को अभी कुछ ही दिन हुए थे कि सोनम ने अचानक राजा से जीत करनी शुरू की। हमें हनीमून पर चलना है, मेघालय। राजा थोड़ा हैरान था, इतनी जल्दी? अभी तो शादी हुई है, थोड़ा रुक जाते हैं। राजा ने समझाने की कोशिश की, लेकिन सोनम की जीत किसी बच्चे जैसी नहीं, बल्कि किसी सोची समझी साजिश जैसी लग रही थी। एक दिन जब राजा घर लौटा, सोनम ने मुस्कुराते हुए उसे एक टिकट का लिफाफा दिया। राजा थोड़ी देर तक चुप रहा, फिर धीरे से मुस्कुराया और बोला, ठीक है चलो फिर। राजा कहाँ जानता था कि ये सफर हनीमून नहीं, मौत की ओर पहला कदम था। हर किसी को यही लगा कि सोनम अपने नए पति के साथ एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती है, पर हकीकत ये थी कि सोनम का प्लान शादी से पहले ही तैयार हो चुका था। राजा रघुवंशी अब सिर्फ मोहरा था और मेघालय था उस खेल का मैदान। तारीख थी 20 मई, सुबह के लगभग 8 बज रहे थे। इंदौर एयरपोर्ट से एक नई नवेली जोड़ी फ्लाइट पकड़ने वाली थी। परिवार वालों को लग रहा था ये अपने हनीमून पर जा रहे हैं, पर कोई नहीं जानता था कि इस हनीमून ट्रिप पर एक खौफनाक मौत उनका इंतजार कर रही थी। सिर्फ सोनम और राजा ही नहीं, बल्कि कुछ और लोग भी मेघालय की ओर बढ़ चुके थे। राज कुशवाहा के भेजे गए तीनों हत्यारे 17 मई को ही तीनों हत्यारे एक स्लीपर ट्रेन से मेघालय के लिए रवाना हो गए थे। राज कुशवाहा इस खतरनाक मिशन का मास्टरमाइंड इंदौर में ही रुका रहा ताकि शक न हो। 20 मई की रात सोनम और राजा मेघालय पहुंचते हैं। उन्होंने शिलोंग के एक शांत होटल में रात बिताई। सोनम सामान्य दिख रही थी, पर राजा को क्या पता था सुबह उसकी जिंदगी की आखिरी सुबह हो सकती है। अगले दिन सुबह 21 मई राजा और सोनम एक खूबसूरत गाँव की ओर निकलते हैं। शिलोंग का मशहूर
सुरनपुर गांव हरे भरे जंगलों के बीच बसा एक अद्भुत खूबसूरत गांव। ये वही गांव था जो साइलेंट गवाह बनने वाला था, एक हत्या का, एक धोखे का, एक कहानी का। हर कदम सोच समझ कर रखा गया था, जैसे राजा को एक खूबसूरत मौत की ओर ले जाया जा रहा हो। 21 मई की शाम, शिलोंग का मौसम सुहाना था, लेकिन उस शाम के बाद सब कुछ बदल गया। सोनम और राजा जो सुबह गांव घूमने निकले थे, उसी दिन से अचानक लापता हो गए। न कोई कॉल, न कोई मैसेज, दोनों का फोन भी बंद हो चुका था। राजा और सोनम के घर वाले बहुत घबरा गए थे। 2 दिन बीत चुके थे, कोई खबर नहीं मिल रही थी। आखिरकार 23 मई को दोनों परिवार के लोग मेघालय पहुंचते हैं और वहीं की लोकल पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई जाती है। छानबीन शुरू हुई। पुलिस ने होटल रजिस्टर चेक किया, लोकल गाइड से पूछताछ की और फिर 2 दिन बाद पुलिस को एक सुनसान पहाड़ी रास्ते पर एक स्कूटी खड़ी मिली। जांच में पता चला यही वह स्कूटी थी जो सोनम और राजा ने घूमने के लिए रेंट पर ली थी, लेकिन स्कूटी वहीं खड़ी थी। उसके आसपास बस जंगल की डरावनी खामोशी थी। अब शक और गहराने लगा था, क्या दोनों हादसे का शिकार हो गए हैं या कोई साजिश थी। कोई चश्मदीद नहीं, कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं, फोन बंद और अब जंगल में मिली एक छोड़ी हुई स्कूटी। जैसे जैसे समय बीत रहा था, सवाल बढ़ते जा रहे थे और जवाब दूर दूर तक नहीं मिल रहे थे। आखिरकार सोनम और राजा कहाँ थे? क्या वो जिंदा थे या फिर कोई जंगली जानवर उन्हें अपना शिकार बना चुका था? 4 दिन बीत चुके थे, सोनम और राजा की कोई खबर नहीं मिली थी। लेकिन अब मामला मेघालय पुलिस के लिए एक हनीमून ट्रिप नहीं, बल्कि एक गंभीर लापता केस बन चुका था। पुलिस ने आखिरकार फैसला किया, अब वक्त आ गया है ड्रोन की मदद लेने का। ड्रोन की नजर जब एक गहरी खाई के ऊपर से गुजरी तो स्क्रीन पर कुछ ऐसा दिखा जिसे देख हर कोई सन्न रह गया। वहाँ था राजा रघुवंशी का शव, बेहद बुरी हालत में, ऐसे जैसे किसी ने उसे ऊंचाई से फेंका हो या जानबूझकर उस ऊंचाई से धकेला हो। राजा की मौत की पुष्टि हो चुकी थी, लेकिन सवाल ये था सोनम कहाँ है? जैसे ही खबर बाहर आई, हर न्यूज चैनल पर सिर्फ एक ही नाम था, सोनम और राजा। लोगों की आंखों में सिर्फ ये सवाल थे, कहीं सोनम को भी किसी ने मार तो नहीं दिया? राजा के परिवार वाले जो अब तक सोनम को अपनी बेटी मान चुके थे, उसके लिए दुआ कर रहे थे। हर कोई यही चाहता था कि सोनम किसी तरह सही सलामत वापस आ जाए, लेकिन उस वक्त कोई नहीं जानता था कि सोनम ही पूरी इस प्लान की असली मास्टरमाइंड। अब पुलिस के सामने था सबसे बड़ा सवाल, राजा की हत्या किसने की? सच धीरे धीरे सामने आने वाला था और वो सच हर किसी को हिला देने वाला था। पिछले कई दिनों से पुलिस जंगल छान रही थी, हर होटल, हर ट्रेकिंग पॉइंट, हर लोकल गाइड से पूछताछ की जा चुकी थी। मामला अब एक रहस्य से आगे बढ़कर एक साजिश की बू देने लगा था। जैसे जैसे केस की गहराई बढ़ती गई, पुलिस को अब सोनम की कहानी में भी कई सवाल खटकने लगे। सबसे बड़ा सवाल ये था, राजा की मौत हो गई पर सोनम कहाँ गई? क्या वो भी मारी गई या कहीं वो खुद शामिल तो नहीं? पुलिस ने अब फैसला लिया, सोनम की कॉल डिटेल्स यानी CDR निकाली जाए। CDR रिपोर्ट देखकर पुलिस चौंक गई। एक नंबर ऐसा था जिससे सोनम ने पिछले 3 महीनों में लगातार बातचीत की थी। वो नंबर राज कुशवाहा का था, वही लड़का जो सोनम के पापा की फैक्ट्री में काम करता था। पुलिस अब रुकने वाली नहीं थी, सीधा अगला कदम उठाया गया। राज कुशवाहा की कॉल डिटेल्स भी निकाली गई। राज ने भी सोनम से बार बार लंबी बातें की थी और आखिरी कॉल उसी दिन की थी जब राजा और सोनम मेघालय के लिए निकले थे। अब शक यकीन में बदलने लगा था। पुलिस को एहसास हो चुका था सोनम और राजा इस खेल के मास्टरमाइंड थे। अब बारी थी अगला कदम उठाने की, राज कुशवाहा को ढूंढ निकालने की और फिर सोनम तक पहुंचने की। लेकिन पुलिस को नहीं पता था कि इस साजिश में कुछ और भी चेहरे छुपे थे जिन्हें अब तक किसी ने देखा तक नहीं था। जब पुलिस ने राज कुशवाहा की कॉल डिटेल्स खंगाली तो एक अजीब नंबर सामने आया। उस नंबर से राज पिछले कई हफ्तों से बात कर रहा था, पर यह नंबर न किसी जान पहचान वाले का था, न ही सोनम के किसी रिश्तेदार का। और हैरानी की बात यह थी कि यह नंबर कुछ दिन पहले मेघालय में एक्टिव था। पुलिस ने जब रिकॉर्ड गहराई से जांचे तो चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। यही वो नंबर था जिसके जरिए सोनम और राज ने अपने प्लान को अंजाम दिया था। मेघालय पुलिस ने अब क्या सबसे जरूरी काम, उस नंबर की लाइव लोकेशन ट्रैक कराई गई और जो लोकेशन सामने मिली उसने सभी को चौंका दिया। वह नंबर अब इंदौर में था। अब मेघालय पुलिस ने इंदौर पुलिस को तुरंत अलर्ट किया। लाइव लोकेशन, नंबर और संदिग्ध की प्रोफाइल साझा की गई। इंदौर पुलिस ने बिना वक्त गवाए रियल टाइम में उस लोकेशन पर दबिश दी। वहाँ मौजूद एक युवक भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसे धर दबोचा गया। पूछताछ में उसने माना वही है वो सुपारी किलर जिसे सोनम और राजा ने राज को मारने की डील की थी 15 लाख में। इंदौर पुलिस ने अब तीनों सुपारी किलर को पकड़ा तो उन्हें सीधा मेघालय पुलिस के हवाले कर दिया गया। अब बारी थी सच को बाहर निकालने की, जिस सच ने राजा रघुवंशी की जिंदगी खत्म कर दी और पूरे देश को हिलाकर रख दिया।
मेघालय पुलिस ने तीनों को रिमांड पर लिया। कड़ी पूछताछ शुरू हुई। पहले तो सब चुप रहे, पर जैसे ही एक किलर से अकेले में पूछताछ हुई, सारा खेल सामने आ गया था। सुपारी किलर ने बताया, हमें सुपारी दी गई थी राजा रघुवंशी को खत्म करने की, और ये सुपारी किसी बाहरी ने नहीं बल्कि राजा की बीवी सोनम ने ही दी थी। सुपारी किलर ने पुलिस को बताया कि सोनम अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ पिछले कई महीनों से इस मर्डर की योजना बना रही थी। सोनम ने ही उन्हें मेघालय बुलाया। होटल बुकिंग से लेकर राजा को कब और कहां ले जाना है, हर डिटेल खुद ही दी थी। राज कुशवाहा बस एक चीज चाहता था, राजा हट जाए और सोनम हमेशा के लिए उसकी हो जाए। पूरे केस में अब कोई शक नहीं बचा था। इस पूरी साजिश की मास्टरमाइंड सोनम रघुवंशी थी। अब सोनम की तलाश तेज हो गई थी। वो जो अब तक एक लापता पत्नी थी, अब बन चुकी थी हत्याकांड की सबसे बड़ी साजिशकर्ता। कातिलों ने बताया 21 मई की सुबह राजा रघुवंशी और सोनम शिलोंग के गांव में घूम रहे थे, पर राजा को क्या पता था कि उसी रास्ते पर मौत भी उनके पीछे पीछे चल रही थी। सोनम अपने मोबाइल से हर जगह की लोकेशन सुपारी किलरों को भेज रही थी, और फिर सोनम ने दिया सिग्नल। एक छोटी सी हरकत, एक छोटा सा इशारा और मौत का खेल शुरू हो गया। एक एक करके तीनों ने राजा के सिर पर लोहे की रोड और धारदार हथियार से वार करना शुरू किया। राजा कुछ समझ भी नहीं पाया। सामने पत्नी खड़ी थी, पीछे से वार होते रहे और राजा वही गिर पड़ा। मर्डर के बाद तीनों ने मिलकर राजा की लाश को उठाया और कुछ ही दूरी पर एक गहरी खाई में फेंक दिया। फिर सोनम ने उनसे कहा, अब वापस जाओ, और खुद बन गई गुमशुदा बीवी। तीनों ने चुपचाप ट्रेन ली और इंदौर वापस लौट आए, जिससे कुछ हुआ ही ना हो। सोनम ने शिलोंग से निकलकर लोकल बस और ट्रेन पकड़ी। वो छिपती रही, शहर बदलती रही, पर वक्त ज्यादा नहीं था। पुलिस ने जब उसके कॉल रिकॉर्ड्स, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री और कैमरा फुटेज खंगालना शुरू किए, तो टुकड़ों से पूरी तस्वीर बनती चली गई। और फिर एक दिन उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे से सोनम गिरफ्तार कर ली गई। गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस ने सोनम से पूछताछ की, तो उसने ना कोई बहाना बनाया, ना इनकार किया। उसने हर चीज कबूल कर ली। उसने माना कि उसी ने राज कुशवाहा के साथ मिलकर राजा रघुवंशी को मरवाने का प्लान बनाया था। अब पुलिस के पास हर सबूत था, हर आरोपी पुलिस की हिरासत में था, और एक निर्दोष पति राजा रघुवंशी के लिए इंसाफ की लड़ाई शुरू हो चुकी थी। इस कहानी ने बता दिया कि प्यार के नाम पर खून भी हो सकता है, और मासूम सपनों के पीछे छुपा हो सकता है शैतान। अगर आपको टी शर्ट बाई करना हो तो हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करिए, और नीचे व्हाट्सएप नंबर दिए हैं, आप उससे ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप ऐसी ही और असली घटनाओं पर आधारित ट्रू क्राइम कहानियाँ देखना चाहते हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। कहानी, किस्से और हकीकत। वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट करके बताएं आपको इस केस का कौन सा हिस्सा सबसे चौंकाने वाला लगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगली सच्ची कहानी में।